हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी के पर्यायवाची शब्द को जानेंगे। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कक्षा 6 से लेके 12वीं तक पर्यायवाची शब्द तो आते ही हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पर्यायवाची शब्दों से 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होंगे जो कि एक समान अर्थ रखते हों। देखिए, किसी भी भाषा में अनेक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक समान अर्थ के लिए किया जाता है। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची और समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। हमने इसमें 100 से अधिक पर्यायवाची शब्दों को लिया है, तो ये 100 शब्द आपको देखने चाहिए, जानने चाहिए। हो सकता है इनमें से कुछ शब्दों के पर्यायवाची आपको ना आते हों और मेरी वीडियो आपको ये देखने में, जानने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शब्द है देव। देव के पर्यायवाची होंगे देवता, सुर, अमर, आदित्य। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि देव के ही पर्यायवाची हों। यदि आपको यहाँ देवता दे दिया जाता है तब भी आप यही सारे लिखेंगे। दूसरा है चतुर। चतुर के होंगे योग्य, निपुण, पटु, कुशल। तीसरा शब्द है तलवार। तलवार के खड्ग, शमशीर, असी, चंद्रहास। चौथा है चंद्रमा। चंद्रमा का होगा शशि, चंद्र, इंदु, राकेश। पांचवा है घर। घर के होंगे गृह, भवन, आवास, आलय। छठवा है काया। काया के होंगे शरीर, तन, देह। सातवां है आग। आग के होंगे अग्नि, अनल, ज्वाला, पावक। आठवां है हवा। हवा के होंगे अनिल, वायु, पवन। देखिए, यहाँ अनल और अनिल दोनों ही लिखे हैं और इसीलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, अनल है उसे आग को कहेंगे और अनिल हवा को कहेंगे। नवा है अनोखा। अनोखा को अनुपम, अतुल्य, अद्भुत, अनूठा कहेंगे। नौकर। नौकर को अनुचर, सेवक, दास, चाकर। 11वां है घोड़ा। घोड़ा के होंगे अश्व, तुरंग, घोटक, सैंधव। 12वां है आँख। आँख के होंगे नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। 13वां है गहना। गहने को कहेंगे आभूषण, अलंकार, भूषण और विभूषण भी बोलते हैं। 14वां है इंद्र। इंद्र को देवराज, देवेश, देवेंद्र, सुरपति। 15वां है सोना। सोना को कहेंगे कंचन, कनक, स्वर्ण, कुंदन और हेम। यहाँ मैंने इंद्र के केवल 4 नाम ही आपको बताए हैं। आपको यदि और इनके पर्यायवाची या नाम आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बता सकते हैं। अब हमारा 16 है या 16वां है दुश्मन। दुश्मन को हम कहेंगे अरि, रिपु, बैरी, शत्रु। 17वां है महिला। महिला को कहेंगे स्त्री, रमणी, औरत, वनिता। 18वां है सूरज। सूरज को सूर्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर। 19वां है हाथी। हाथी को नाग, गज, दंती, कुंभी, मतंग। 20वां है सांप। सांप को नाग, सर्प, भुजंग, विषधर कहेंगे। अब 21वां शब्द है हमारा परमात्मा। परमात्मा को ईश्वर, प्रभु, जगदीश, भगवान कहेंगे। यदि आपको और इसके पर्यायवाची आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। 22वां है कमल। कमल के होंगे पंकज, जलज, अरविंद और राजीव। 23वां शब्द है हमारा किनारा। किनारा के होंगे तट, तीर, कूल, कगार। 24वां शब्द है कपड़ा। कपड़े के पर्यायवाची होंगे वस्त्र, चीर, वसन, अंबर, पट। बाग। बाग के होंगे बगीचा, वाटिका, उपवन, उद्यान। 26वां शब्द है कृष्ण। कृष्ण के होंगे गोपाल, कान्हा, गोविंद, श्याम। वैसे जो श्री कृष्ण जी के 108 नाम हैं, आप उनमें से कोई से भी नाम इनमें लिख सकते हैं। 27वां शब्द है गणपति। गणपति के गणेश, लंबोदर, गजानन, गजराज। 28वां शब्द है शेर। शेर को कहेंगे केसरी, सिंह, वनराज, मृगेंद्र। 29वां शब्द है पेड़। पेड़ को तरु, वृक्ष, विटप, पादप। 30वां शब्द है रावण। रावण के भी कई नाम हैं। आपको जो इसमें आते हो आप वो लिख सकते हैं। मैंने इसमें 4 शब्द लिखे।
वो हैं दशानन, लंकापति, लंकेश, दशग्रीव। 31वां शब्द है तालाब। तालाब को जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर, ताल कहेंगे। 32वां शब्द है नदी। नदी को सरिता, सलीला, सरी, तरंगिणी, तटनी कहेंगे। 33वां है नौका। नौका को नाव, बेड़ा, तरणी, नैया, डोंगी कहेंगे। 34वां शब्द है धन। धन को अर्थ, मुद्रा, संपत्ति, द्रव्य कहेंगे। 35वां शब्द है पर्वत। पर्वत को पहाड़, नग, शैल, गिरी कहेंगे। 36वां शब्द है उजाला। उजाला को रोशनी, प्रकाश, प्रभा, ज्योति कहा जाता है। 37वां है पार्वती। पार्वती को रुद्राणी, उमा, भवानी, शिवा कहा जाता है। 38वां शब्द है फूल। फूल को पुष्प, सुमन, मंजरी, कुसुम, प्रसून कहा जाएगा। अगला शब्द है बंदर। बंदर को कपि, मरकट, वानर, शाखा मृग कहा जाएगा। यहाँ पर शाखा मृग बंदर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हिरन तेजी से छलांग लगाता है उसी तरीके से बंदर भी शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पे छलांग लगाते हैं। 40वां शब्द है बिजली। बिजली को चपला, विद्युत, तड़ित, दामिनी कहेंगे। 41वां शब्द है मछली। मछली को मीन, मकर, मत्स्य और सफरी कहेंगे। 42वां शब्द है आदमी। आदमी को मानव, नर, मनुज और मनुष्य कहेंगे या कहलाते हैं। 43वां शब्द है मित्र। मित्र को सखा, साथी, सहचर, मीत कहेंगे। 44वां शब्द है माँ। माँ को माता, अम्बा, जननी, धात्री और भी कई शब्द हैं। यदि आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 45वां शब्द है मोर। मोर को मयूर, केकी, शिखी और पक्षीराज कहते हैं। 46वां शब्द है भंवरा। भंवरा को भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर कहेंगे। 47वां शब्द है अमृत। अमृत को सुधा, सोम, अमीय और पीयूष कहेंगे। 48वां शब्द है पास। पास को सन्निकट, आसन्न, निकट और समीप कहेंगे। 49वां शब्द है सेना। सेना को कटक, दल और अनेक कहेंगे। 50वां शब्द है साधु। साधु को सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट और कुलीन शब्द कहेंगे। 51वां है पानी। पानी के पर्यायवाची होंगे अम्बु, जल, सलिल, वारी, तोय, पय, नीर। 52वां शब्द है भाई। भाई के समानार्थी शब्द होंगे बंधु, सजात, सहोदर, भ्राता और सोदर। ऐसे ही शब्द बहन के भी होंगे भगिनी, सजाता, सहोदरा और सोदरा। 54वां शब्द है गरुण। गरुण को कहेंगे खगेश, पक्षीराज, खगकेतु और हरिवहन। 55 नंबर पर है गंगा। गंगा के पर्यायवाची होंगे देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी और जानवी। 56 नंबर पर है किरण। किरण को रश्मि, मयूख, ज्योति, दीप्ति और अंशु कहेंगे। 57 नंबर पर है अतिथि। अतिथि को मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना कहेंगे। 58 नंबर पर है अहंकार। अहंकार को दंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड ये सभी जो हैं वो अहंकार के पर्यायवाची कहलाएंगे। अध्यापक। अध्यापक के पर्यायवाची होंगे गुरु, आचार्य, शिक्षक और प्रवक्ता। अचल के पर्यायवाची होंगे अटल, अडिग, अविचल, स्थिर और दृढ़। अनाथ के पर्यायवाची होंगे यतीम, नाथहीन, बेसहारा और निराश्रित। योग्य के समानार्थी होंगे श्रेष्ठ, संभ्रांत, कुलीन और अभिजात। जंगल के समानार्थी शब्द होंगे अरण्य, कानन, वन, बीहड़ और विटप। 64 नंबर पर है अन्य। अन्य के समानार्थी शब्द होंगे पर, भिन्न, पृथक, दूसरा, अलग। अनार के समानार्थी शब्द होंगे शुकप्रिय, रामबीज और दाड़िम। अक्षर के समानार्थी शब्द होंगे हरफ, ब्रह्म, आदि, वर्ण और अविनाशी। अनाज के पर्यायवाची शब्द होंगे अन्न, धान्य, खाद्यान्न, शस्य, गल्ला। अर्जुन के भी 108 नाम हैं, लेकिन यहाँ मैंने 4 ही पर्यायवाची आपको बताए हैं। पार्थ, धनंजय,
सव्यसाची और गांडीवधारी। राजा के पर्यायवाची होंगे नृप, भूप, भूपति, नरेश और प्रजापति। रात के पर्यायवाची होंगे निशा, रात्रि, रजनी और यामिनी। पक्षी के पर्यायवाची होंगे अंडज, द्विज, खग, विहग और विहंगम। धनुष के पर्यायवाची होंगे चाप, धनु, शरासन, कमान। दांत के पर्यायवाची होंगे दंत, दशन, द्विज और रथ। तारा के समानार्थी शब्द होंगे नक्षत्र, तारक, उड और सितारा। तालाब के पर्यायवाची शब्द होंगे जलाशय, सर, सरोवर, तड़ाग और ताल। चांदी के रजत, शैव्य, रूपा और रूपक। चांदनी शब्द के होंगे चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और शशिप्रभा। गौ के होंगे गाय, धेनु, सुरभि, दोगध्री और पयोधनी। कोयल के होंगे कोकिल, पिक, बसंत दूता और श्यामा। कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द होंगे सुरतरु, कल्पतरु, पारिजात और कल्पद्रुम। बेचैन शब्द के समानार्थी शब्द होंगे आतुर, व्याकुल, उद्विग्न और व्यग्र। आदरणीय के होंगे मान्य, सम्मान्य और समादरणीय। 83 नंबर पे है आनंद। आनंद के प्रसन्नता, उल्लास, हर्ष, मोद। आम के आम्र, रसाल, सौरभ, सहकार। प्रगति के उन्नति, विकास, उत्कर्ष, अभ्युदय। छल के कपट, धोखा, दगा, वंचना। कस्तूरी के मृगनाभि, मृगमद और मदलता। कवि के होंगे कल्पक, सृष्टा, काव्यकार और रचनाकार। घड़ा के होंगे कलश, घट, गागर, मटका, कुंभ। कष्ट के होंगे पीड़ा, दुख, दर्द, व्यथा, संताप और वेदना। पुस्तक के होंगे पोथी, ग्रंथ, गुटका। अब 92 नंबर पे है ऋणी। ऋणी के होंगे आभारी, उपकृत, कृतार्थ, कृतज्ञ। स्वान के होंगे शुनक, स्वान, कुत्ता, कुकर और स्वजन। माला के होंगे हार, दाम, गुणिका, सुमरनी और माल्य। मोती के होंगे मुक्ता और मौक्तिक। 96 नंबर पे है लड़ाई। लड़ाई के होंगे रण, संग्राम और युद्ध। लता के पर्यायवाची शब्द होंगे बेल, वल्लरी और वल्ली। सुंदर के होंगे चारु, मनोरम, रमणीक और ललित। हिम के होंगे बर्फ, निहार और मेहका। अब पूरे 100 पर्यायवाची शब्द होने वाले हैं। 100वें नंबर पर है क्रोध। क्रोध का होगा रोष, कोप, प्रतिघात और अमर्ष। 101 नंबर पर है घटना। तो घटना का होगा हादसा, वारदात, वाक्या। घपला, घपला का होगा घोटाला, गड़बड़ी, गोलमाल। जीभ, जीभ का होगा जिह्वा, रसना, रसिका और चंचला। गधा, गधा शब्द के होंगे गंधर्व, राजसभ, खर और धूसर। घी के होंगे घृत, अमृत, नवनीत। और 106 नंबर पे है स्वप्न। स्वप्न का होगा सपना और ख्वाब। 100 से ज़्यादा पर्यायवाची इस वीडियो में मैंने करवा दिए हैं। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।